इस दुनिया में सभी लोगों पे तकलीफें आती हैं। हमारे प्रभु ने पहला दिन वहां देखा जहां पर आप एक रात भी नहीं बिता सकते। हम में से अधिकतर लोगों का जन्म एसी अस्पतालों में हुआ है, लेकिन हमारे प्रभु का जन्म वहां हुआ था जहां पर अगर आपको एक दिन बिठाया जाए तो आप नाक बंद करके बैठेंगे। इट वॉज हिज फर्स्ट डे, और उसका अंतिम दिन लकड़ी पे बीता, क्रॉस पे। बहुत तकलीफें आई उसके लाइफ में, लेकिन कभी कोई तकलीफ उसे डिप्रेशन में नहीं ले गई। वो फेस करता था, बोल्डली फेस करता था। आप जानते हो, अगर हम खुदा को जानते हैं ना, जिंदगी एक अलग ही ढंग से चलती है। लेकिन जो अपने प्रभु को नहीं जानते, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, उन्हें तकलीफ होती है आज भी। कुछ तकलीफें आपकी जिंदगी में शैतान ले आता है, कुछ तकलीफें हमारी जिंदगी में हमारी मूर्खताएं ले आती हैं, रॉन्ग डिसीजंस ले आते हैं। कुछ तकलीफें किसी की भी गलती नहीं है, ऐसे आ जाती है, ना आपकी गलती न शैतान ने डाली है। वो हमारी बाइबल में there's a classic example called मपीबोशेत। दाऊद का जो बेस्ट फ्रेंड था योनातन, उसके लड़के का नाम था मपीबोशेत। बाइबल बताती है वो जन्म से लंगड़ा था। और वो लंगड़ा कैसे हुआ पता है? कोई उसको उठा के भाग रहा था, उसका पैर स्लिप हो गया और वो हमेशा के लिए वहां पर डैमेज हो गया। किसकी गलती है? किसी की भी नहीं। पर मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा। आप जानते हो, एक चीज की जरूरत मुझे हर दिन पड़ती है, और वो है कि मैं हर दिन एक नई शुरुआत करूं। बहुत कुछ भूलना पड़ता है लाइफ में। कई लोग कहते हैं भूलना इम्पॉसिबल है। जी नहीं, आपकी सोच गलत है। आप भूल सकते हैं। मैं बहुत सारी बातों को भूला हूं जिंदगी में, बहुत सारी बातें। कुछ लोगों ने मुझसे पैसे लिए, लौटाए नहीं। आप कहोगे ब्रदर याद तो है। देखिए, याद करने में और अकाउंट रखने में बहुत फर्क होता है। इतने साल के बाद भी यूसुफ को याद था उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया था, लेकिन यूसुफ ने उन चीजों को अपने दिल में कोई जगह नहीं दी थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन नई शुरुआत करनी पड़ती है, कुछ चीजों को भुलाकर। आपको, आई डोंट नो दिल्ली में ये होता है कि नहीं होता है, मुंबई में एवरी ईयर मैराथन रेसेस होती है। उस रेस में लोग नीचे उतरते हैं और दौड़ते हैं। कभी नहीं देखोगे कोई दौड़ रहा है सूट बूट पहन के, 5 पीस पहन के, उसे ब्लेजर पहना है और वो भाग रहा है। कभी नहीं देखोगे। पतले कपड़े पहनते हैं लोग ताकि अच्छे से दौड़ सके। बिल्कुल जिंदगी जीने का यही नजरिया होना चाहिए। हल्की जिंदगी, कुछ मत रखो किसी के लिए। जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो करना है करने दो, जिसको जो सोचना है सोचने दो। तुम अपनी जिंदगी खुदा के लिए जियो। मैं आपको बताऊं, लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेंथ इस चीज में चली गई है कि आखिर मैं क्या करूं कि सामने वाला मेरे लिए सही तरह से सोचे। मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी बोलता हूं, कितना भी करो कम पड़ ही जाएगा। कितना भी करो कम पड़ ही जाएगा। बेस्ट करो। मैं नहीं कहता हूं कि आप छोड़ दो लोगों के ऊपर कि बस अभी बहुत हो गया, मैं किसके साथ अच्छा नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं, हर दिन कुछ भूलो, हर दिन कुछ नया करो। आप समझ पा रहे हैं? बहुत सारी बहनें हैं जिनके मिसकैरेज हो जाते हैं।
वो चाहती भी नहीं है कि बच्चा मरे, लेकिन ऐसे हालात आ जाते हैं कि न चाहते भी उन्हें अपने बच्चे को छोड़ना पड़ता है। मैंने रिसेंटली अपने कलीसिया के अंदर एक बहन से मुलाकात की। बोला, ब्रदर, मेरा बच्चा अंदर बहुत तकलीफ में है। आप बिलीव करिए, ऐसे हालात पैदा हो गए उनके जिंदगी में, फाइनली बच्चा पेट में मर गया। वो नहीं चाहती थी बेचारी। उस चीज को लेके इतनी मेंटली टॉर्चर हुई है वो गर्ल, इतनी डिस्टर्ब, इतनी परेशान, लॉस्ट। क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? मेरा पहला बच्चा था। बहन, मुझे बहुत दुख है आपके साथ जो हुआ। आप जानते हो, हम जेंट्स, जो हम मेल हैं, हमारा जब बिजनेस डाउन होता है ना, हमारी हालत खराब हो जाती है। आप पूछ लीजिए इन लोगों से। जब हमारी इनकम लेवल ड्रॉप होती है ना, हमें पता है हमारी हालत क्या होती है। मुझे आज भी पता है, जब मैं काम करता था, अब मैं कुछ टाइम से फुल टाइम में आ गया, मुझे पता है मेरे बिजनेस में कितनी कंपटीशन होती थी। रोज नए नए लोग आते थे और कभी कभी मेरे कस्टमर उनके पास जाते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ था, एक पूरे दिन में मेरे पास एक कस्टमर नहीं आया था। मैं रात तक डिप्रेशन में चला गया था। आप हम भाइयों को पता है, जब हमारी इनकम लेवल ड्रॉप होती है, हमारी हालत क्या होती है। जब हमारी सैलरी नहीं बढ़ती और हमारे खर्चे, आप देखिए कितने बड़े बड़े घर हैं आजकल, तनख्वाहें कितनी हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको बहुत सारी बातें भूल के नई शुरुआतें करनी है। नहीं करोगे, वहीं रहो। चलो चलो, मानते हैं भाई, उसने आपका फायदा उठाया, उसने आपसे मिसबिहेव किया, उसने आपको गाली दी, उसने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, सब मानता हूं। आपके साथ गलत व्यवहार हुआ, चलो एग्री। अब क्या करना है? अब क्या करना है? पलट के मारना है, अंदर रखना है, कि नई शुरुआत करनी है? वेरी सिंपल। बाइबल कहती है, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का डर के मारे 3 बार इनकार किया। मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। अब आप सोचिए, पतरस ये करके जब वो एकदम डिप्रेस सा हो गया, उसने कहा मैं मछली पकड़ने के लिए वापस जा रहा हूं। उसने कहा ठीक है, जब तक वो था हमें खाना मिलता था, अब वो चला गया है, अब कुछ नहीं है, हम लोग वापस लौटेंगे अपने अपने काम में। और जैसे वो मछली पकड़ने गए, सेम इंसिडेंट हुआ उनके साथ। उस दिन भी उन्हें मछलियां नहीं मिली। अगेन प्रभु ने मछलियों को कहा, पतरस के बोट में मत जाना। और इस बार जब पतरस खाली हाथ लौट रहा था, उसे दूर से देखा जीसस को। बाइबल बताती है, कपड़े नहीं पहने थे उसने, कपड़े डाल के कूद गया, स्विम कर करके वहां पर पहुंचा। जैसे उसे जीसस को देखा, पता है जीसस क्या कर रहे थे? मछली और रोटी पका रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने देखा, दूर से यीशु दिख रहा था, आगे गया तो प्रोविजन था। मछली और रोटी चाहिए थी ना। बहुत बार खुदा यही चाहता है, पहले यीशु को लो, बाद में चमत्कार लो। That's the will of God. और प्रभु ने क्या कहा उससे जब वो उससे मिला? क्या तू मुझसे प्यार करता है? यस लॉर्ड। क्या तू मुझसे प्यार करता है? यस लॉर्ड। क्या तू मुझे इन सबसे बढ़कर प्यार करता है? प्रभु आप तो सब जानते हैं। 3 इनकार, 3 अंगीकार, नई शुरुआत। जो हुआ सो हुआ। अब जो तू कह रहा है ना, इसको पकड़। यीशु उसकी जिंदगी में क्यों दोबारा आया? क्योंकि वो पतरस को बताना चाह रहा था, देख तूने 3 बार मेरा इनकार किया था ना, अब तूने 3 बार कहा है तू मुझसे प्यार करता है। कम ऑन, स्टैंड अप, राइज, चल। उसके बाद सेम मैसेज, मेरे पीछे हो ले। वही मैसेज जो बोर्ड पे उसे दिया था, मेरे पीछे हो ले। ओह इट्स अ टाइम। मैंने
मैं आपको बताना चाहता हूं, आज घर जाओगे ना, खुदा का एक नया नाम अपने घर पे डिक्लेयर करो। गॉड इज अ गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। परमेश्वर नई शुरुआतों का परमेश्वर है। नया दाखरस देना चाहता है वो, नया तेल देना चाहता है वो, नई शुरुआतें देना चाहता है वो आपको। वो नहीं चाहता है कि आप पुराने के साथ बैठें और सेट हो जाएं। इसीलिए कई बार वो पुरानी चीजों को बोलता था, साथ में लेके जाओ, इधर नहीं चाहिए, अपनी खाट उठाओ और चल।